वीतराग पारखनिष्ठ श्रद्धेय सदगुरु श्री विशाल साहिब जी कृत भवयांश सदग्रंथ है। आज चौथा दिन है, प्रसंग चल रहा है। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। मानव जीवन पाकर ही हम अपने आप का अनुसंधान कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति का साधन क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है। जीवन के सारे राजों को हम मानव जीवन में ही समझ सकते हैं। जीवन तो अगणित प्राणियों को मिला हुआ है, किंतु मनुष्य एक ऐसा सौभाग्यशाली प्राणी है जो बुद्धिजीवी प्राणी है, जिसके बल पर वह अपने आप का अनुसंधान कर सकता है। जीवन के राज को अच्छी तरह से समझ करके सुखमय जीवन जी सकता है। इस धरती तल पर सबसे ज्यादा सुखमय जीवन जीने की संभावना केवल मनुष्य को है। मनुष्य धर्म का अनुसंधान जब नहीं करता है, धर्म में जीवन नहीं जीता है, तो उसके जीवन में दुख आता है, अशांति आती है, समस्याएं आती हैं। तो दोष लगाता है देवी को, देवता को, भगवान को, जमाना को, न मालूम किन किन पर दोषारोपण करता है। अपनी तरफ उसका कभी ख्याल नहीं जाता है कि हमारे जीवन जीने में कहीं भूल हुई है, उसी का परिणाम ये दुख आया है। तो साहब उसको परखाते हैं कि अपने जीवन में धर्म को समझो। धर्म के अभाव में आज आदमी दुखी है। आज आदमी वैज्ञानिक उपलब्धियों का आधार लेकर बाहर से संपन्न हो गया है, किंतु भीतर से विपन्न हो गया है। बाहर से संपन्न है, बंगला है, कार है, टेलीविजन है, गाड़ियां हैं, सब साधन है, किंतु भीतर मन शांत नहीं है। न बहुएं अनुकूल है, न बच्चे अनुकूल है, और न अपना शरीर साथ दे रहा है, न मन शांत रहता है। बहुत कुछ पाने पर भी ये मन शांत नहीं रहता है। बड़ी विचित्र बात हो जाती है। एक राज दरबार में एक महात्मा पहुंच जाते हैं और राजा से ही सीधे कह देते हैं कि हमारा ये पात्र है, इसको भरने की आप कृपा करें। राजा देखता है कि हमारे सामने एक वैरागवान संत है और अपना छोटा सा पात्र लिए हैं, इसको भरने की बात करते हैं, तो हम इनको अन्न से क्यों भरें, इनको लाओ असर्पियों से भर देते हैं। मंत्री को तुरंत आदेश दिए कि इनका पात्र असर्पियों से भर दो। ये वैरागवान संत हैं, इनको अन्न से क्यों भरना छोटा पात्र। असर्फी भरे, राजकोष की असर्फी सब खाली हो गई, पात्र नहीं भरा। जब पात्र नहीं भरता, मंत्री ने निवेदन किया कि अब खजाना में कुछ भी नहीं रह गया है। उन्होंने कहा जो चीज पाओ अब उससे भरो, किंतु भरना है। हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है, राज दरबार की मर्यादा का प्रश्न खड़ा हो गया है, इसको भरो। राज दरबार में जो कुछ भी भौतिक पदार्थ सब उसमें भरते गए, वो पता नहीं अंदर कहां चला जाता रहा। अंतिम में मंत्री महोदय एकदम निराश होकर के, दुखी होकर के राजा साहब से कहे कि सरकार ये कोई ऐसा पात्र नहीं है, इसमें कुछ चमत्कार की बात है। आप हाथ जोड़े महाराज जी से निवेदन करें कि हम भरने में इसको असमर्थ हैं, तब ये भरेगा, नहीं पदार्थों से नहीं भरेगा। राजा बहुत समझदार था। राजा जाकर के महात्माओं के हाथ जोड़ा और कहा, भगवान इस पदार्थ को भरने की मेरे पास क्षमता नहीं है, किंतु एक प्रश्न मेरे मन में उभरता है कि ये पात्र में क्या चमत्कार है। राज दरबार में मेरे जो कुछ था मैंने सब कुछ दिया है, और ये पात्र खाली का खाली है, इसका रहस्य बताइए। मैं इसको भर नहीं सकता हूं, मेरे पास ऐसी क्षमता नहीं है, आप इसका राज खोलिए। महात्मा मुस्कुराने लगे, कहे राजन ये आदमी की खोपड़ी का पात्र है और ये कभी नहीं भरने वाला है। चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे विश्वपति बन जाए, तो भी ये पात्र भरता नहीं। आदमी की खोपड़ी ऐसी विचित्र है कि ये कभी भरती नहीं। इसको पदार्थ से भरने जाओगे तो जीवन पूरा हो जाएगा, किंतु ये खोपड़ी भरेगी नहीं। इसको भरना चाहते हो तो इसको लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान से ही आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने दिल दिमाग को पवित्र कर सकते हैं। पदार्थ से आदमी कभी तृप्त नहीं होता है। इसलिए जीवन में धर्म की महती आवश्यकता है। धर्म हमें जीने की कला सिखाता है।
जीता तो हर आदमी है, किंतु जीने की कला नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? एक संपन्न घर की लड़की थी, पढ़ी लिखी, और उसके घर में भोजन भंडार बनाने के लिए नौकर रहते थे। व्यवहारिक कुछ उसे काम नहीं था। उसकी शादी होती है, ससुराल में जाती है। ससुराल वालों के मन में एक भावना होती है कि आज बहू से भोजन बनवाएं और सब लोग खाएंगे। अब वो बनाना जानती नहीं थी। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अगर किसी से पूछती है तो भी समस्या है। इतने संपन्न घर की लड़की है, भोजन बनाना नहीं जानती है। घर वालों ने निर्णय किया कि खीर बनाओ, पूड़ी बनाओ और सब्जी बनाओ, 3 चीज बनाओ। अब उसके सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। बनाना जानती नहीं थी, पूछती भी नहीं है। एक भूल तो और डबल करती है, बनाना भी नहीं जानती है, दूसरी बात पूछती भी नहीं। उसके स्टैंडर्ड का सवाल हो जाता है कि मेरे माता पिता का स्टैंडर्ड घट जाएगा, मैं नहीं पूछूंगी। सब सामान घर के लोगों ने दे दिया। खीर बनाती है, खीर में उसने हींग का बघार लगा दिया, और जब चीनी डालना चाहिए, चीनी और नमक पास में था, दोनों को बिना चेक किए चीनी की जगह पर नमक डाल दिया। और पूड़ी बनाती है तो पूड़ी में जैसे घी डाल देती है कढ़ाई में, बस बेल करके पूड़ी भी डालना शुरू कर देती है। घी गर्म नहीं होता है बराबर। पूड़ी बनाती है, पूड़ी एकदम कड़ी कड़ी हो जाती है। और साग बनाती है तो साग में चीनी डाल देती है, ख्याल नहीं करती कि चीनी है कि नमक है। भोजन जब बन जाता है, पाने का समय आता है, घर के लोगों के मन में बड़ा उत्साह है, बहुत भाव है कि आज बहू बनाए है भोजन, बहुत अच्छा बना होगा और हम सब खाएंगे। जैसे सामने सब सामान आता है, खाते समय बहुत चेकिंग ऑफिसर लगे हुए हैं पास में। सब पहले से नाक से गंध आने लगी कि इस प्रकार से ये खीर है कि क्या है, इसमें तो हींग लगा हुआ है। किसी प्रकार से आगे पास करते हैं तो जीवा देवी चेक करती है, इसमें तो नमक पड़ा हुआ है। खीर खाना रोक देते हैं। पूड़ी उठाते हैं तो पूड़ी हाथ से टूटती ही नहीं है, क्योंकि ताव आया नहीं, पूड़ी मुलायम नहीं हुई। सब्जी उठाकर खाते हैं तो सब्जी में चीनी भरी हुई है। सामान सब खर्च हो गया, किंतु सामान सब बिगड़ गया। खर्च हुआ गया सामान और सामान बिगड़ गया। भोजन बनाना नहीं जानते हैं तो भोजन सब बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर जीवन नहीं जीना जानते हैं तो जीवन बिगड़ जाता है। और जीवन हर आदमी जीता है। जीवन जो जीना नहीं जानता है, ऐसे ही व्यक्ति तो गलत कर्म करके सेंटर जेल को भर रहे हैं, जेलों में भर गए हैं और चोरी हत्या बदमाशी करके सड़ रहे हैं, समाज से अलग हट रहे हैं, पहाड़ों में जंगलों में सरकार की आंखों से बचा करके जीवन जी रहे हैं। उन्हें जीने का तरीका नहीं मालूम है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, किंतु जीवन जीते हैं। एक शायर लिखता है, न खाने में मजा है न पीने में मजा है, गर ईमान दुरुस्त हो तो जीने में मजा है। जीने में बहुत मजा है, किंतु जीने की कला आनी चाहिए। जीवन को हम कैसे जिएं? इन हाथों से हम माता पिता गुरुजनों की सेवा कर सकते हैं, इन हाथों से हम राष्ट्र निर्माण का काम कर सकते हैं, किंतु इन हाथों से ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि हाथ में हथकड़ी पड़ जाए, पैर में बेड़ी हो जाए, जेल के अंदर बंद, ऐसा भी तो कर सकते हैं। हाथ तो केवल साधन है, चाहे हम इनसे पुण्य कर्म करें और चाहे पाप कर्म करें। आदमी के पास जैसी समझ होती है, जैसी विचारधारा होती है, उसी प्रकार से इन इंद्रियों से आदमी कर्म करता है। अगर आदमी के पास धर्म का ज्ञान हो जाए, उसके पास सद्बुद्धि हो जाए, तो हर आदमी इंद्रियों से शुभ कर्मों का संपादन करे और अपना सुखी हो और दूसरे प्राणियों को भी सुख शांति से जीने दे। इसलिए धर्म ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इस वैज्ञानिक युग में भी धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म है मानवता, इंसानियत, और इसके अभाव में आदमी कभी भी सुखमय जीवन नहीं जी सकता है। इसकी आवश्यकता सदैव मानव जगत को रहेगी। प्रसंग चल रहा था, सत्संग धर्म सदग्रंथ धर्म है, संत ध्यान दर्शाए, वैराग धर्म नहीं राग किसी से, सत्य विवेक जहां। यहीं तक प्रसंग चला था। वैराग धर्म नहीं राग किसी से, वैराग करना ये भी धर्म है। आज ध्रुव जी का भंडारा रहा तो ध्रुव जी प्रश्न उठाए कि आप कितने दिन से साहब इस वेश में आए हुए हैं और क्यों साधु हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, इसकी चर्चा मैं आपको सत्संग के समय में ही बतलाने का प्रयास करूंगा। मेरे जीवन में 3 प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये पूछा गया कि आप साधु क्यों हुए, क्योंकि जिस समय मैं इधर आया हूं साधु वेश में, 19 और 20 के
बीच में मेरी अवस्था थी। 19 अंतिम होने वाला था, 20 प्रारंभ होने वाला था। मुझसे अधिक लोगों ने पूछा कि आप साधु क्यों हो गए। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि सभी लोग साधु हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया। और तीसरा प्रश्न ये पूछा गया कि ये मुक्त होके जीव कहाँ जाकर रहता है। ये 3 प्रश्न मेरे जीवन में अधिक पूछे गए। 3 में से 2 का समाधान तो मैं विस्तार से लिखने का प्रयास किया हूं। मेरी एक पुस्तक है हालचाल, उसमें साधु होना चाहिए सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, पक्का होई के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भयाना तेल। ये साहब की वाणी है। उसके आधार पर मैं लिखा कि साधु क्यों लोग होते हैं। आम लोगों की धारणा है, जैसे कुछ लोग रामायण के संतों को देखते हैं तो रामायण की चौपाई सुना देते हैं कि नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। इस प्रकार से लोग कह करके हंसते हैं और संतों को देख करके मुस्कुरा करके चल देते हैं कि जिसके घर में पत्नी मर गई होगी और संपत्ति घर में नहीं रह गई होगी, वो लोग सन्यासी बन जाते, मुड़ मुड़ा करके साधु बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ते समय फेल हो गए होंगे इसलिए साधु बन गए। कुछ लोग कहते हैं काम करने में आलसी होंगे, अकर्मण्य होंगे, इसलिए साधु हो गए, काम कुछ बन नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं सांसारिक दायित्व निभाने की क्षमता नहीं होगी, इस कारण से साधु बन गए हैं। तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर आदमी की अपनी अपनी दृष्टि होती है, अपने ढंग से आदमी सोचता और कहता है। कहने में तो हर आदमी स्वतंत्र होता है, सोचने में भी स्वतंत्र होता है, किंतु वास्तविकता कुछ और है। वास्तविक दृष्टि से विचार करना चाहिए। अगर पत्नी के न रह जाने पर, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने पर, काम न करने पर लोग साधु हो जाते हैं, तो महात्मा बुद्ध का आप जीवन चरित्र पढ़ें, महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ें, भर्तृहरि जी का जीवन चरित्र पढ़ें। इनके पास पत्नी थी, बच्चे थे और संपन्न राजघराने के व्यक्ति थे, फिर ये क्यों साधु हो गए हैं। इसका लगता है कि इसका कारण कुछ और है। कारण पर आदमी ठीक से चिंतन नहीं करता है और एक गाड़रिया प्रवाह मानते चला जा रहा है। उस पर विचार की आवश्यकता है। एक वैरागवान संत थे, सच्ची घटना है, उस घटना के आधार से बतलाने पर आप आसानी से समझ सकेंगे। भारत की घटना है। भारत में उत्तर प्रदेश एक प्रांत है, उस प्रांत की घटना है। एक वैरागवान संत थे, एक बगीचा में घूम रहे थे। सुबह का समय था, बगीचा में घूम रहे थे। एक सज्जन परिवार की लड़की थी, ससुराल में आई थी। उनके यहाँ संत महात्मा आते रहे होंगे, तभी वो इतने हिम्मत करती है, संत के पास जाकर दूर से प्रणाम करती है और कुछ बात करना चाहती है। महात्मा जी सोचते हैं कि इस बगीचा में और कोई व्यक्ति नहीं है, मैं अकेला हूं और ये नवयुवती है, कुछ बात करना चाहती। दूर से कोई व्यक्ति देखे तो क्या मन में कुछ सोच सकता है, इसलिए महात्मा जी बात करना उचित नहीं समझे। और उसके मन की भावना सुंदर है, वो भाव से प्रश्न करती है, महाराज जी आप साधु क्यों हो गए। ये प्रश्न करती है कि आप साधु क्यों, जैसे ध्रुव जी पूछे ऐसे वो भी प्रश्न कर दिया कि आप साधु क्यों हो गए हैं। महात्मा जी चुपचाप अपना घूमते रहे, बात करना ठीक नहीं समझे। फिर वो कुछ देर के बाद प्रश्न करती है कि महाराज जी आपके माता पिता हैं कि खत्म हो गए हैं, आप साधु क्यों हो गए हैं। जब 2-3 बार वो प्रश्न करती है तो महाराज जी समझते हैं कि वास्तव में ये कुछ पूछना चाहती है, इसके अंदर कुछ जिज्ञासा है। ऐसा लगता है कि ये भक्त घर की लड़की है, इसके मन में कुछ भाव जगा होगा, इसलिए बात करना चाहती है, पूछना चाहती है। महात्मा जी बताए कि माता पिता हैं। जैसे बता दिए, एक बार बोल दिए कि माता पिता हैं, तो दूसरा प्रश्न उठा के कर दी कि महाराज आप पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि अब उसको तो बात करने का मन है। वो कह दिए महात्मा जी कि हाँ मैं पढ़ा भी हूँ, माता पिता भी हैं। तो तीसरा प्रश्न उठाती है कि महाराज जी आपकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। तीसरी बात बताया कि महाराज जी ने कहा कि शादी हुई थी। फिर स्त्री पूछती है कि महाराज जी पत्नी है कि खत्म हो गई है। कहे पत्नी है तो कहाँ रहती है। कहे कभी माता पिता के घर में रहती है, कभी ससुराल में रहती है, जहां उसकी इच्छा होती है वहां वो रहती है। तब उसकी आंख एकदम लाल हो जाती है, गर्म स्वर में बोलती है
कि जब आपके माता हैं, पिता हैं, भाई है, पत्नी है, पढ़े लिखे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो सबको छोड़कर आप साधु क्यों हो गए हैं? ये फिर उसका मूल प्रश्न अपनी जगह पर फिर आ जाता है कि जब आपके परिवार में सब हैं, अब आप पढ़े लिखे भी हैं, आप है, तो सबको छोड़कर आप साधु क्यों हो गए? ये उसका प्रश्न। महात्मा जी सोचते हैं कि अब इसे कुछ ठीक से बताना होगा। महात्मा जी कहते हैं कि ये बात तुम छोड़ो, पहले मैं पूछता हूं, वो तुम बताओ, तुम यहां कहां पर हो? तुम्हारा ये ससुराल है जहां तुम रह रही हो कि तुम्हारा जन्म स्थान है? तुम कहां पर रहकर बात कर रहे हो? कहने लगी, महाराज जी ये मेरी ससुराल है, घर हमारा अलग है, माता पिता का घर अलग है, ये हमारी ससुराल है, मैं ससुराल में आई हूं यहां पर। महात्मा जी पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता भाई बहन कोई है या नहीं? कहे, महाराज सब कोई है। महात्मा जी ने पूछा कि तुम पढ़ी लिखी हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं बीए किए। महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है? उन्होंने कहा, महाराज माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तब महात्मा जी प्रश्न करते हैं कि जब तुम्हारे माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो सबको छोड़कर तुम ससुराल क्यों चली आई हो? जब घर में तुम्हारे सब कुछ है तो सबको छोड़ करके ससुराल क्यों चली गई हो? अब वो महिला मुस्कुराती है और उसको संतोषजनक समाधान मिल जाता है, क्योंकि अपना हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर आदमी माता पिता परिवार को छोड़ देता है। इसलिए जिनका लक्ष्य सांसारिक सुखोभोग होता है वो लोग माता पिता को छोड़ करके ससुराल चले जाते हैं, और जिनका लक्ष्य कल्याण होता है वो माता पिता को छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं। हर आदमी अपने दुख की निवृत्ति चाहता है। अपनी दुख की निवृत्ति के लिए आदमी परंपरा को बदल देता है, संप्रदाय बदल देता है, प्रांत बदल देता है, देश बदल देता है, तो जहां उसकी दुख निवृत्ति होती है वहां वो जाता है। इसलिए मानव जीवन सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन है। हर आदमी को चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करे। कहाँ ही कबीर जान दे बही, जब से चेतै तब से सही। जिस समय हमें कोई सदगुरु मिल जाए, संत मिल जाए, अच्छी समझ आ जाए, उस दिन से अपने जीवन को उज्जवल बनाओ। एक एक दिन का जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन होता है। अच्छा जीवन एक दिन का हो, एक साल का हो, बहुत महत्वपूर्ण होगा, और खराब जीवन 70, 80, 90 साल का होगा तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। महत्व होता है जीवन जीने का ढंग। तो वैराग धर्म नहीं राग किसी से, किसी प्राणी के प्रति राग नहीं। राग यानी मोह, ममता, आसक्ति, पंच विषयों की कामना, ये न हो। सत्य विवेक जहां है, और जब मनुष्य के अंदर विवेक जागृत हो जाता है तो उसे साफ साफ दिखाई देता है। विवेक के बिना आदमी का जीवन में भटकन बंद नहीं होता है। कैसे नहीं बंद होता है? एक सेठ जी थे, व्यापार करने के लिए परदेश जाते। परदेश में जब व्यापार में उन्हें काफी सफलता मिलती है, व्यापार में जो व्यक्ति प्रामाणिक होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, उनका धंधा बहुत चलता है। उनका व्यापार खूब चला, बहुत बड़ी आमदनी हुई। उनके मन में एक संकल्प हुआ उठा कि बहुत दिन हो गया घर नहीं चले हैं, घर चलना चाहिए, और वहां के लिए कौन सी चीज खरीदें जिसे लोगों को देखने के लिए एक नई चीज मिले। पैसा था। उनके मन में एक विचार हुआ कि हर आदमी के पास ये तिजोरी तो होती है, किंतु तिजोरी लोहे की होती है या लकड़ी की होती है, और हम इतना पैसा कमाए हैं तो सोने की तिजोरी बनवा करके यहां से ले चले। सोने की तिजोरी बनवाते हैं, उसमें अनेक कक्ष हैं, बहुत सुंदर बने हैं। सोने की तिजोरी लेकर चलते हैं, पत्र व्यवहार वहां कर देते हैं। वहां भी लोगों में देखने की उत्सुकता है कि सेठ जी आ रहे हैं, सोने की तिजोरी ले रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। रास्ते में रेलवे स्टेशन पड़ता है। रेलवे स्टेशन में वहां पर रुक जाते हैं कि सुबह पहर हम अपने घर चलेंगे, रात्रि ज्यादा हो गई है। तमाम लोग रेलवे स्टेशन पर घेर लेते हैं देखने के लिए। जिस धर्मशाला में रुकते हैं, जहां पर ठहरते हैं, वहां तमाम लोग देखने के लिए आ जाते हैं, सबको दिखाते हैं। और वहां ये चूहा के छोटे छोटे बच्चे भी रहे। वो एक कक्ष में खोले होंगे, लोग ध्यान नहीं दिए, चूहा का एक छोटा सा बच्चा उसके अंदर प्रवेश हो गया।
और असावधानी से लोगों ने बटन दबा दिया, वो अंदर बंद हो गया। और जब ऑक्सीजन नहीं पाता है तो वो खत्म हो जाता है। सुबह होते घर जाते हैं, चारों तरफ लोगों में एक सनसनी बात फैल जाती है कि सेठ जी आए हैं, बहुत सुंदर सोने की तिजोरी लाए हैं। सब लोग देखने के लिए आते हैं, किंतु देखते हैं कि इसमें दुर्गंध आ रही है। क्या कारण है? सोने की तिजोरी और दुर्गंध। सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी तिजोरी तो बहुत सुंदर है, किंतु इसमें गंध क्यों आ रही है? सेठ जी ने कहा, गंध तो नहीं थी। सेठ जी स्वयं जाकर देखते हैं तो उसमें दुर्गंध आ रही है। कल तक कुछ नहीं था, आज क्यों हो गया? सेठ जी सत्संग में कभी नहीं आते थे। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। प्राय देखा जाता है बड़े पैसे वाले लोगों को सत्संग करने का सौभाग्य नहीं मिलता है, साहित्य पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता है, उनको लेन देन के चक्कर से ही छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए सत्य का बोध नहीं होता है। उनसे अंधविश्वास की बात करो तो पैसा खूब दे देंगे, हजारों लाखों रुपए आपको दान में दे देंगे। अगर कह देंगे कि इतने मंत्र का हम जाप कर देंगे आपके नाम से, आपकी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनसे सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है। उनसे ऐसा अंगुली टेढ़ कर दो, घी निकल आएगा। उनको घुमा के अंधविश्वास में फंसा दो तो जितना चाहो उतना पैसा ले लो, क्योंकि उनके जीवन में कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है कि वैरागवान संतों के दरबार में जाकर के सत्संग सुने या सदग्रंथों का पढ़ें, जिससे उनके मन में विवेक जागृत हो जाए। सेठ जी ने कहा, गजब हो गया, हम एक तिजोरी लाए सब लोगों को देखने के लिए। पंडित जी को तुरंत बुलाए और कहे, पंडित जी बेचारे इसमें कोई ग्रह तो नहीं लग गया है कि ग्रह के कारण से दुर्गंध आने लग गई हो? अब पंडित जी तो वैसे आदमी को ढूंढते रहते हैं, अगर अपने आप मिल जाए तो फिर क्या कहना है। पंडित जी आए और देखे कि ये बहुत पैसे वाला आदमी है, ये खुद भरम में पड़ा हुआ है, तो इसको भरम से ही पैसा निकलेगा। पंडित जी ने कहा, तो इसको शनि ग्रह तो लगा हुआ है, अब ये करो कि पीली वस्तु का दान करा दो तो ये ग्रह शांत हो सकता है। पीली वस्तु में सोना आया और सोना उनके पास बहुत था, तो उन्होंने खूब दान पुण्य कराया। उन्होंने कहा, आज रात भर हम पूजा पाठ करेंगे और इतना सोना आपको लगेगा, तब इस प्रकार से ये शांत हो जाएगा। पूजा पाठ किए, सोना दान में लिए, किंतु सवेरे तक भी उसमें दुर्गंध दूर नहीं हुई। पंडित जी ने कहा, देखो जो भी वैदिक परंपरा का नियम है, उस नियम के अनुसार पूजा किए हैं, पाठ किए हैं, हवन किए हैं, माला फेरे हैं, अब इसकी दुर्गंध नहीं जाती है तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आपका कर्म विशेष है। कोई जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो कहता कर्म विशेष का दोष है। अब वो सोचे अब क्या करना चाहिए। इतने में हनुमान जी को मानने वाले एक भक्त आ गए, उन्होंने कहा, तुम हनुमान जी का पूजा करा दो तो मैं दूर कर सकता हूं। उन्होंने कहा, क्या क्या सामग्री चाहिए? वो भी अपनी लिस्ट बना करके लंबी दे दिए कि ये सामान लाओ, हम रात भर हनुमान जी की पूजा करेंगे, सुबह दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो केवल समझ की कमी थी, पैसे तो बहुत था। वो भी व्यक्ति रात में आकर पूजा करते हैं और सुबह जब दुर्गंध दूर नहीं होती तो वो भी एक बैठता, देखो हमने हनुमान जी की विधिवत पूजा किया है, हनुमान जी से बहुत ज्यादा प्रार्थना किया है, परंतु ये आपका कर्म विशेष उदय हो गया है, उसी कारण से ये दुर्गंध दूर नहीं होती है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो भी लेकर चले गए। सेठ जी के मन में जो उत्साह था, उत्साह समाप्त हो जाता है, उनके मन में चिंता हो जाती है कि इसका क्या समाधान है। मित्रों से आए, मित्रों ने कहा, विदेश मंत्री को बुलाओ, ये मंत्री लोग बाहर घूमते रह जाते हैं, ये उपाय बता सकते हैं। विदेश मंत्री को फोन किए, विदेश मंत्री जी आए और कहे कि क्या समस्या है। उन्होंने कहा, ये सोने की तिजोरी लाए हैं, पहले कुछ नहीं था, यहाँ आने पर दुर्गंध आने लगी। विदेश मंत्री ने हंसते हुए कहा, इतनी सी छोटी बात के लिए हमारे पास आप फोन किए हैं? अरे इसका बहुत सरल समाधान है। कहें कौन सा समाधान है? कहा, लाओ 1 किलो सेंट लाओ, 1 किलो सेंट लाकर इसको छिड़का दो चारों तरफ से, दुर्गंधी समाप्त हो जाएगी। वो सेठ जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, तुरंत 1 किलो सेंट लाए। सेंट में इतनी सुगंधी थी कि वो सारी दुर्गंधी दब गई। सेठ जी भी खुश हो गए और नेताजी भी खुश हो गए। वो अपना केंद्र में पहुंच गए और सेठ जी अपना आराम से सोए। किंतु सुबह होते होते सारी सुगंधी जब उड़ गई तो फिर दुर्गंधी अपनी जगह पर आ गई। सेठ जी फिर जब देखे फिर दुर्गंधी आ रही है, सेठ जी पुनः मिलाए फोन और कहे कि अभी दुर्गंधी समाप्त नहीं हुई। कहा, इसका समाधान यही है कि जब तक दुर्गंधी रहे तब तक सेंट मंगा के छोड़ते रहो, समाधान यही है। उन्होंने कहा, इससे तो हमारा दिवाला निकल जाएगा। चारों तरफ से सेठ जी प्रसन्न नहीं, एकदम दुखी हो जाते हैं।